कहानी की शुरुआत ज़ियाओ नामी लड़की की आवाज से होती है जो हमें बताती है कि एक फेमस एक्ट्रेस यूनर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पब्लिक में आने वाली है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अब क्योंकि ज़ियाओ एक रिपोर्टर थी तो वो भी अपने कैमरे के साथ इस मौके की तस्वीरें लेने पहुंच जाती है। यूनर जू कंपनी के CEO येचिन के साथ हाथ में हाथ डालकर बिल्डिंग से बाहर निकलती है, जिसे देखकर ज़ियाओ हैरान रह जाती है जैसे कि वो उसे जानती हो। इतने में पीछे से धक्का लगने की वजह से ज़ियाओ अपने कैमरे के साथ सबके सामने गिर जाती है। येचिन फौरन अपने असिस्टेंट को ज़ियाओ को गाड़ी में बिठाने का कहता है, जो सुनकर वहाँ मौजूद लोग अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद यूनर और येचिन भी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ यूनर ज़ियाओ को बेशर्म बुलाने लगती है। इसी बात पर ज़ियाओ से बहस कर लेती है और येचिन बस अपने कान में ईयरफोन्स लगाकर इन दोनों की बातों को म्यूट कर देता है। यूनर की जब ज्यादा बेइज्जती होने लगती है तो वो येचिन के कान से ईयरफोन्स निकालते हुए उसे ज़ियाओ को गाड़ी से बाहर फेंकने की जिद करने लगती है। येचिन के अगले अल्फाज यूनर के साथ हमें भी हैरान करके रख देते हैं, जो ये थे कि ज़ियाओ उसकी बीवी है। ज़ियाओ येचिन को ये बात यूनर को बताने पर डांटने लगती है, जबकि यूनर अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ज़ियाओ के फ्लैशबैक से हमें इनकी कहानी पता चलती है। असल में ज़ियाओ और येचिन के पिता बिजनेस में अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने बचपन में ही ज़ियाओ की येचिन के साथ शादी तय कर दी थी। ज़ियाओ येचिन साथ ही पड़े हुए। थोड़े वक्त बाद ज़ियाओ की माँ की डेथ हो गई और ज़ियाओ को किसी ने पैसों के नाम पर किडनैप कर लिया। वो सही सलामत वापस तो आ गई, लेकिन बस उसके साथ एक ट्रॉमा रह गया। अपनी बेटी को ठीक करने के लिए ज़ियाओ के पिता ने जी जान लगा दी, जिससे वो ठीक तो हो गई, लेकिन बस उसका परिवार नुकसान की तरफ गिरता चला गया। प्रेजेंट में कहानी वापस लाते हुए जब यूनर को येचिन यकीन दिला देता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, तो यूनर गुस्से में गाड़ी से उतरकर चली जाती है। ज़ियाओ पीछे आकर बैठ जाती है, जहाँ वो येचिन को बस यही ताने देती रहती है कि बाहर जाने पर उसने बस लड़कियां ही पटाई हैं। येचिन का असिस्टेंट जो गाड़ी चला रहा था एक कैफे पर इनके लिए ड्रिंक्स लेने के लिए उतर जाता है। येचिन ज़ियाओ की चोट के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन ज़ियाओ तो बस गुस्से में बड़बड़ाती ही रहती है। वो येचिन को उसके कैमरे को खराब करने की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहती है, जिस पर येचिन उसके गाल पे किस कर देता है। ज़ियाओ की बोलती बंद हो जाती है, जिससे सदमे से निकलने के लिए येचिन अपना क्रेडिट कार्ड देता है ताकि वो अपना कैमरा ठीक करवा ले, लेकिन ज़ियाओ बस गुस्से में गाड़ी से उतरकर चली जाती है। काम पर लौटने के बाद ज़ियाओ का सामना येचिन के असिस्टेंट से हो जाता है, जो उसे क्रेडिट कार्ड देने आया था। वो ज़ियाओ को मैं जू कहकर भी बुलाता है, जो ज़ियाओ की कोलीग सुन लेती है और ऐसे सबको पता चल जाता है कि ज़ियाओ येचिन की पत्नी है। ज़ियाओ कार्ड लिए बगैर अपने ऑफिस में आकर सब पर सख्ती करती है ताकि वो उसके बारे में गलत बातें ना बनाए। रात में घर लौटने पर ज़ियाओ को येचिन उसके सोफे पर बैठा मिलता है। ज़ियाओ से सीधा ये सवाल करती है कि उसने उसके घर का दरवाजा खोला तो पता चलता है कि येचिन को ज़ियाओ के पिता ने उसके घर की चाबी दी है। येचिन ने ज़ियाओ की पसंदीदा चाय की पत्ती भी इस्तेमाल कर ली थी, जो ज़ियाओ के गुस्से को बढ़ा देती है। ज़ियाओ येचिन पर उसका पहला प्यार और चाय दोनों खराब करने का इल्जाम लगाने लगती है। येचिन की बातों से पता चलता है कि ज़ियाओ का पहला प्यार येचिन का भाई केमिंग ही था। येचिन ज़ियाओ से माफी मांगते हुए उसे अपने दिल की बात बताता है कि कैसे वो उसे बाहर मुल्क में काफी याद किया करता था, लेकिन उसने उसे कॉल बस इस तरह से नहीं की कि ज़ियाओ उसकी कॉल कभी पिक करेगी ही नहीं। ज़ियाओ उसे बताती है कि अगर वो कोशिश करता तो वो उसकी कॉल जरूर पिक कर लेती। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में येचिन ज़ियाओ के लिए अच्छा खाना बनाने का कहते हुए उसके किचन में आ जाता है। येचिन के अच्छे खाने से मुराद इंस्टेंट नूडल्स थे, जिन्हें देखकर ज़ियाओ का मुंह देखने लायक था। थोड़ी बहुत शिकायतें करने के बाद ज़ियाओ नूडल्स को खाने लगती है कि तभी उसके फोन पर एक बच्चे की नोटिफिकेशन आती है। उसमें येचिन और यूनर मौजूद थे, जिन्हें देखकर ज़ियाओ का मूड खराब हो जाता है। येचिन ज़ियाओ को समझाने लगता है कि उसके और यूनर के बीच कुछ नहीं चल रहा। ऐसे येचिन ज़ियाओ को दीवार की तरफ धक्का देते हुए उसके काफी करीब आ जाता है, जिस वजह से ज़ियाओ का दिल भी काफी तेजी से धड़कने लगता है। इससे पहले इनके बीच कुछ हो पाता, ज़ियाओ खुद ही येचिन को धक्के देते हुए घर से जाने का कह देती है। पूरी रात ज़ियाओ बस येचिन की करीबी के बारे में ही सोचती रहती है। सुबह ज़ियाओ से केमिंग मिलने आता है। ज़ियाओ हमें अपनी और केमिंग की कहानी बताती है कि दोनों काफी मजा किया करते थे। जब येचिन बाहर मुल्क में था तब केमिंग ने ही ज़ियाओ का ख्याल रखा। अब जब ज़ियाओ शादीशुदा है तो वो केमिंग को बस एक दोस्त की तरह ही रख सकती है। केमिंग ज़ियाओ के बदले हुए बर्ताव को देखते हुए समझ आता है कि येचिन लौट चुका है। ज़ियाओ से समझाने की कोशिश करती है कि अब इनके बीच कुछ नहीं रहा, जिस पर केमिंग ज़ियाओ से बदतमीजी करने लगता है। ज़ियाओ को उसे दूर धक्का देना पड़ता है, जिसके बाद केमिंग अपनी गलती का एहसास करते हुए ज़ियाओ से माफी मांग लेता है। ज़ियाओ के मना करने पर भी वो उसे ऑफिस छोड़ने आता है, जहाँ ज़ियाओ से गुड बाय कहते हुए ऑफिस के अंदर चली जाती है। काम के बीच ज़ियाओ को येचिन का वॉइस मैसेज आता है, जो उसे पिक करने की बात कर रहा था। ज़ियाओ शर्माने लगती है, जबकि उसकी कोलीग्स उसे देखकर बस शक्लें ही बनाती रहती हैं। ज़ियाओ खुशी खुशी नीचे येचिन की गाड़ी खड़ी देख के आगे की सीट पर बैठने के लिए जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ किसी और लड़की को बैठा देख के उसका मूड खराब हो जाता है। वो खामोशी से पीछे बैठ जाती है।
है। यहाँ हम येचिन को मुस्कुराता हुआ देखते हैं, यानी वो जरूर कोई चालाक खेल खेल रहा था। जियाओ येचिन से बातों बातों में पूछने की कोशिश करती है कि ये लड़की कौन है, लेकिन येचिन की खामोशी पर वो गाड़ी से उतरकर ही चली जाती है। पता चलता है कि वो लड़की येचिन की पर्सनल असिस्टेंट है, जिसे वो जानबूझकर जियाओ को चिढ़ाने के लिए साथ लाया था। इतने में येचिन को यूनर की भी कॉल आ जाती है, जो एक पार्टी में उसका इंतजार कर रहा था, और येचिन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जियाओ को भी अपने बॉस की कॉल आती है, जो उसे उसी पार्टी में रिपोर्टर के तौर पर भेजना चाहते थे, क्योंकि वहाँ यूनर के साथ एक और बड़ी एक्ट्रेस सॉन्ग भी आने वाली थी, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जियाओ 3 दिन की छुट्टी का वादा लेकर पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। कॉल कट होने के बाद हम जियाओ के बॉस को देखते हैं, जिन्हें उनका साथ ही कहने लगता है कि वो जियाओ के साथ अच्छा नहीं कर रहे। पता चलता है कि जियाओ के बॉस बस बड़ी न्यूज बनाने के चक्कर में जियाओ को पार्टी में भेज रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जियाओ येचिन की बीवी है। अब जियाओ को बस पार्टी के अंदर घुसने का मौका ढूंढना था। इतने में एक आदमी उसे बेबी सिटर समझ के खुद ही अंदर का रास्ता दिखा देता है। जियाओ को घर में जाकर पता लगता है कि उसे पार्टी में आने वाले लोगों के बच्चों का ख्याल रखना था। वो खुशी से बच्चों के साथ बातें करने लगती है। दूसरी तरफ यूनर येचिन से चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही दूर होते हुए पार्टी में चला जाता है। यूनर चिढ़ते हुए वेटिंग रूम में बैठ जाती है, जहाँ से सॉन्ग मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को बस ताने ही देते रहते हैं, और इतने में यूनर अपना गुस्सा छोड़ते हुए सॉन्ग को एक तस्वीर भेजती है, जो जियाओ की ही थी। यूनर सॉन्ग को पूरी बात बताए बगैर बस ये कहती है कि कैसे येचिन और इस लड़की के बीच जरूर कुछ गड़बड़ है। अब इनके बीच क्या खिचड़ी पकने वाली है, इसका पता तो आगे ही चलेगा। जियाओ जिन बच्चों का ख्याल रख रही थी, उनमें से एक बच्चा को जियाओ को खाना खिलाने का कहकर पीछे के रास्ते से कहीं ले जाती है। दूसरी तरफ सॉन्ग पार्टी में स्पीच देने के बाद यूनर येचिन वाली टेबल पर आकर बैठती है कि एक वेट्रेस उसे उसकी अडॉप्टेड बेटी कोको के गायब होने की खबर देते हुए परेशान कर देती है। वेट्रेस सीसीटीवी वीडियो की मदद से सॉन्ग को उस औरत का चेहरा दिखाती है, जिसके पीछे कोको गई थी। येचिन फौरन फोन अपने हाथों में लेते हुए मामला खुद संभालने के लिए वहाँ से चला जाता है। पीछे सॉन्ग यूनर को मौके का फायदा उठाने के कहते हुए एक सोफे पर बैठकर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। सॉन्ग की बातों से पता चलता है कि कोको अनाथ लड़की है, जिसे सॉन्ग ने अडॉप्ट किया था। सॉन्ग सबको चलाकर ये कहने लगती है कि किसी ने उसकी अडॉप्टेड बेटी को किडनैप कर लिया है। जियाओ कोको के साथ मजे करने के बाद उसे वापस वहीं ले आती है, जहाँ वो बच्चों का ख्याल रख रही थी। कोको जियाओ की बेध्यानी का फायदा उठाते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी वाले इन्हें पकड़ते हुए पार्टी में सबके सामने लाते हुए जियाओ को जमीन पर धक्का दे देते हैं। सॉन्ग तो फौरन कोको को गले लगाते हुए साइड पर कर लेती है, लेकिन यूनर जियाओ पर उंगली उठाते हुए उसे गलत तरीके इस्तेमाल करके बच्चे लेने के लिए बेइज्जत करना शुरू कर देती है। जियाओ सबके सामने सफाई देना चाहती थी, लेकिन सॉन्ग भी उसे बुरा भला कहते हुए उसकी बातों को काट देती है। बाकी लोग जियाओ को घर में इजाजत के बगैर घुसने पर गिरफ्तार करवाने की बात करने लगते हैं। अब येचिन की कूल एंट्री की बारी आती है, जो सबूत के साथ लौटता है। वो पहले तो जियाओ को सहारा देते हुए खड़ा करता है, फिर सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि जियाओ को यहाँ आने जाने की इजाजत है, क्योंकि वो उसकी बीवी जो है। वो सबको ये भी बताता है कि जियाओ बच्चों से बहुत प्यार करती है, इससे वो बस कोको का ख्याल रखना चाहती थी। ऐसे यूनर को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि सॉन्ग भी अपना गुस्सा यूनर पर उतारने लगती है। येचिन जियाओ को ले जाने लगता है कि कोको जियाओ को रोकते हुए उसे गले लगाने के चक्कर में उसके हाथ में कुछ छुपकर पकड़ा देती है। येचिन जियाओ को बाहर ले आता है, जहाँ वो उसे अपने करीब खींचते हुए उससे वादा करता है कि वो उस पर कभी दोबारा कोई गम नहीं आने देगा। येचिन यूनर से बात करते हुए उसे लोगों को सच बताने का कहता है, ताकि कोई भी गलत बातें फैलाकर जियाओ को नुकसान ना पहुँचाए। यूनर रोते हुए येचिन से ये सवाल करती रहती है कि जियाओ में इतनी क्या खास बात है जो उसमें नहीं। येचिन उसकी एक नहीं सुनता और सीधा गाड़ी में इंतजार करने वाली जियाओ के पास आकर बैठ जाता है। जियाओ से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, इससे येचिन को उसे एक राज बताना ही पड़ता है। यहाँ पता चलता है कि यूनर येचिन के मरे हुए दोस्त की बहन है, जो दुनिया से जाने से पहले उसे अपनी बहन की जिम्मेदारी देकर गया था। येचिन यूनर को अपनी बहनों की तरह ही मानता है, इससे उसकी हरकतों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है। ये सारी बातें जियाओ के लिए काफी थी, जो आखिर येचिन की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगती है। दोनों प्यार भरी बातों के बाद घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सॉन्ग जो अपने घर में बैठी थी, किसी को कॉल करके शिकायतें करने लगती है कि सब उसे बहुत तंग कर रहे हैं। कॉल की दूसरी तरफ मौजूद आदमी उसे उदास न होने का कहकर येचिन को संभालने का वादा करते हुए कॉल काट देता है। अगले दिन येचिन ऑफिस में अपने साथ काम करने वाले आदमी लिन को बुला के कहता है कि आने वाले प्रोजेक्ट में कामयाबी उन्हें ही मिलेगी, लेकिन लिन अभी उसके फैसले से राजी नहीं थे। लिन के जाने के बाद उसके पास किसी आदमी की कॉल आती है, जिसकी आवाज ही येचिन को हैरान कर देती है। पता चलता है कि वो येचिन के अंकल हैं, जिनसे उसकी दुश्मनी चलती रहती है। अंकल चाहते थे कि प्रोजेक्ट का प्रॉफिट येचिन उनके साथ बांटे, लेकिन येचिन साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए इस प्रोजेक्ट को चला रहा था। येचिन के अंकल को गुस्सा आना ही था, जो बस उसे धमकियां देने
के बाद कॉल काट देते हैं। आगे हम जियाओ को देखते हैं जो कोको की दी हुई पर्ची को पढ़कर परेशान सी थी। जियाओ का बॉस अपने भेजे हुए आदमी पर गुस्सा करने में लगा था क्योंकि उसने पार्टी में होने वाले तमाशे की अच्छी तस्वीरें नहीं ली। इतने में उसे खामोश करवाने येचिन आ जाता है। येचिन की शक्ल ही जियाओ के बॉस को खौफजदा कर देती है, जो फौरन बदलते हुए अपने आदमी को ये कहने लगता है कि वो 1 घंटे में सारी खराब खबरों को गायब करते। सॉन्ग जो सोशल मीडिया पर होने वाली हलचल के मजे ले रही थी, उसे ये कमेंट लिखा मिलता है कि उसकी एक्टिंग बहुत बकवास है। वो सबको सबक सिखाने का फैसला करती है। घर आने वाले येचिन को जियाओ नहीं मिलती, बस कोको का नोट मिलता है जिसे पढ़कर वो जियाओ को कॉल्स करने लगता है। जियाओ जो बाहर टहल रही थी किमिंग को कॉल मिलाती है, जिनकी बहस होने लगती है। येचिन के पास जियाओ का फोन स्विच ऑफ आने लगता है जो उसे परेशान करके रख देता है। जियाओ को रास्ते में एक बच्चा आकर किसी पेपर को स्कैन करके डोनेट करने का कहने लगता है। इतने में पीछे से कोई औरत उस बच्चे को खींचते हुए ले जाती है। जियाओ को उस औरत पर शक होने लगता है जिससे उसे कोको की याद आ जाती है। उसे लगता है कि इस सब का कोको के साथ कनेक्शन है जिसने पेपर पर लिखकर उसे मदद मांगी थी। जियाओ उस औरत और बच्चे का पीछा करने लगती है कि कुछ लड़के उसका रास्ता रोकते हुए उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। मजबूरन जियाओ एक लड़के को लात मारते हुए वहाँ से दूसरी दिशा में भागती हुई आती है, जहाँ एक आदमी उसकी मदद करते हुए उन लड़कों को पीटने लगता है। लड़ाई के दौरान जियाओ डर के मारे बेहोश हो जाती है, जिसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। उसके सामने किमिंग बैठा था जो उसे जागता देख के सुकून की सांस लेता है। इनकी बातों से पता चलता है कि पहले भी जियाओ को किमिंग ने बेहोशी हालत में बचाया था जब उसके घर में आग लग गई थी, और तब भी वो इतना ही परेशान था। ये दरवाजे पर खड़ा इनकी करीबी देखकर जेलस हो जाता है और किमिंग को जियाओ से दूर हटने का कहता है। किमिंग भी कम नहीं था, वो जियाओ के हाथ पर किस करने के बाद ही वहाँ से जाता है। जियाओ का चेहरा येचिन को देख के खिल जाता है, जो उसके पास बैठने के बाद सबसे पहले उसका हाथ टिश्यू से साफ करने लगता है। येचिन जियाओ को कहता है कि वो उसके लिए बहुत परेशान था, लेकिन जियाओ उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इतने में येचिन को एक कॉल की वजह से बाहर जाना पड़ता है कि तभी वही आदमी जिसने जियाओ की मदद की थी वो उसे मिलने आता है। इससे पहले इनमें बात हो पाती यूनर जियाओ को थप्पड़ मारने के इरादे से कमरे में घुसती है। उसके पास मौजूद आदमी यूनर को पहले ही धक्का दे देता है, जो जियाओ पर ये कहकर चिल्लाने लगती है कि येचिन को उसकी वजह से चोट लग गई और जियाओ यहाँ दूसरे आदमी के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। जियाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और यूनर भी उसको कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। यूनर के जाने के बाद वो आदमी जियाओ को बताता है कि उसके बेहोश होने के बाद येचिन वहाँ पहुँच गया था, जिसने बाकी आदमियों को संभाला। जियाओ को पछतावा होने लगता है कि उसने येचिन से अच्छे से बात नहीं की। यहाँ हमें जियाओ को मदद करने वाले आदमी का मजीद परिचय नहीं दिया जाता। सीन कट होते हुए हम येचिन को ऑफिस में देखते हैं, जो अपनी पर्सनल असिस्टेंट को कुछ देते हुए छानबीन करने का कहता है। साथ ही वो उसे एक मैसेज दिखाते हुए भेजने वाले का पता ढूंढने का कहता है, जिससे उसे जियाओ की खबर मिली। येचिन की पर्सनल असिस्टेंट उसे कुछ बताना चाहती थी और यहीं हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।